तो उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर सियासी पारा इस वक्त चढ़ चुका है। जेडीयू के नेता जहां उपेंद्र कुशवाहा को लेकर विश्वस्त हैं कि वे कहीं नहीं जा रहे और उनकी पार्टी के साथ ही रहने का दावा किया जा रहा है, बीजेपी के नेता मुलाकात की तस्वीर पर उठी सियासी अंगड़ाई को अभी भाव देने से बचने की कोशिश करते नजर आते हैं। अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात या संपर्क की बात बेतुके तौर पर इसलिए कही जा रही है कि उस वैचारिक परंपरा के माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जिसने सम्राट अशोक को अपमानित किया वैचारिक रूप से। आरएसएस और भाजपा ने अंगद की तरह वो खड़े रहे तो उन पर उनके नीयत पर कोई सवालिया निशान खड़ा नहीं हो सकता है। और किसी भी व्यक्ति से अगर कोई व्यक्ति मिलने जाता हो इसका कोई अर्थ नहीं है। संपूर्ण जनता है और अगर जो बिहारी होगा वो बीजेपी के ही संपर्क में रहेगा। और जहां तक अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बात है बीजेपी कहीं भी बेचैन नहीं है कि किसी ऐसे लोगों को लाया जाए जो लोग कभी इधर रहते हैं और कभी उधर रहते हैं। इसलिए बीजेपी ने बिहार की जनता के साथ गठबंधन कर लिया है। अब बाकी इन सब खबरों को हम बहुत तवज्जो नहीं देते हैं। देखिए, वैसे तो ये विशुद्ध जदयू का आंतरिक मामला है और जदयू को इस पूरे मामले को देखना है। फिर भी उपेंद्र कुशवाहा जी जो कह रहे हैं कि भाई जदयू के कई नेता भाजपा के संपर्क में हैं, मुझे लगता है जदयू नेतृत्व इसको देखेगा वो खुद भाजपा के संपर्क में है या नहीं है। ये बातें भी सामने आई हैं तो जदयू का आंतरिक मामला है, हो जाए। अभी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि भाई मेरी तो तस्वीर आ गई, लेकिन जेडीयू के कई शीर्ष नेता जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? अब ये तो उपेंद्र जी जो आरोप लगा रहे हैं या जो बातें उन्होंने कही है वही बता सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जितना बड़ा नेता उतना ही ज्यादा संपर्क में। तो अब कौन लोग संपर्क में है अब वो तो खुद जो है से जदयू के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं जिनको विकास पसंद होगा, जो विकास परक व्यक्ति होगा वो एनडीए को पसंद करेगा, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व को स्वीकार करेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने मंदिर में घंटी बजाने वाले अपने बयान पर सफाई दी है। मंत्री ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उनकी मंशा किसी जाति पर टिप्पणी करने की नहीं थी, बल्कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर बयान दिया था। सुनिए आलोक मेहता ने पहले क्या कहा था और बाद में क्या सफाई रखी। कि जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये जगदेव बाबू के उसी 90% लोगों के हिस्सा है। उन लोगों को, उन बाप दादों को प्रताड़ित किया गया। अंग्रेजों ने पहले आजादी के पहले किया और आजादी के बाद अंग्रेजों के दलालों ने किया। जिनको जगदेव बाबू 10% का हिस्सा बताते थे, उन्हीं लोगों के पास सारी जमीनें, उन्हीं लोगों की मिल्कियत। जमीनें कहां से आई? बहुत सारे लोगों को तो अंग्रेजों की दलाली के एवज में जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन लोगों ने मुफ्त में या फिर क्या क्या उसके लिए उन्होंने गंवाया होगा पता नहीं, लेकिन सैकड़ों एकड़ जमीन लिख कर चले गए। स्थानीय बिहार के 2 मीडिया में हमें एक प्रिंट मीडिया और एक विजुअल मीडिया में जो आया, तोड़ मरोड़ कर बातों को पेश किया गया, अपना इंटरप्रिटेशन किया गया हमारी बातों को लेकर। और हमने कहा था कि मंदिर में घंटी जिनको बजाना चाहिए था, मेरा वक्तव्य जोगी जी पर था जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कि वो एक महंत थे, मंदिर में घंटी बजाते थे, वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं और बाकी लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग आके मंदिर में घंटी बजाइए। इस संदर्भ को तोड़ मरोड़ कर और जाति आधार